नमस्कार। खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर में राज्यपाल ने रविवार को गौऋषि प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित महारक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां रक्तदान करने वाले दानदाताओं से संवाद करते हुए उनका अभिनंदन किया और प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, ये जीवन दान है। ये करके आप कहीं भी किसी की भी जान बचा सकते हैं। बागडे ने कहा कि मानव जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान अमूल्य है। इसके लिए निरंतर जागरूकता की जाए और अधिकाधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल बागडे ने गौऋषि प्रकाश दास महाराज की प्रेरणा से आयोजित रक्तदान शिविर को महत्वपूर्ण बताया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायकों को आईपैड दिया जाएगा। एक आईपैड विधायकों को दिया जाएगा और दूसरा विधानसभा में उनके टेबल पर लगा रहेगा, जिससे उनके प्रश्नों के उत्तर सहित अनेक बातें उसमें होंगी। उन्होंने कहा कि उनका विशेष प्रयास रहेगा कि विधानसभा को श्रेष्ठ बनाया जाए और मर्यादा और नियमों का अनुसरण किया जाए, क्योंकि मैं स्वयं मर्यादा का पालन करने वाला हूं। वहीं उन्होंने कहा कि विगत 15वीं विधानसभा में 4600 सवाल बाकी थे। उसके बाद सभी सचिवों को बुलाया गया, जिनमें से 3600 प्रश्नों के उत्तर विधायकों को मिल गए हैं। उनके प्रयास हैं कि अगली विधानसभा के लिए करीब 7000 प्रश्न लगें और सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर लगातार प्रयास जारी है, जिसको लेकर विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विधायकों को आईपैड दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके टेबल पर भी एक आईपैड रखा रहेगा, जिससे प्रश्नों के उत्तर मिलने में आसानी हो। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने की कवायद तेज की जा रही है, जिससे आधुनिकीकरण की ओर चलते हुए कागजों को भी बचाया जा सके। करिए ललित के पवार ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार इस पर चर्चा करके करेगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, वो जो 17 जिलों का और जाते जाते हमारी पिछली सरकार ने किया, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां उसमें दिखाई देती है। कहीं तो इतना छोटा जिला है जो जिला परिषद बन ही नहीं सकती, वहां पे इवन पुलिस के थाने भी 3-4 ही है। तो इसे विसंगतियां दूर करते हुए जो आवश्यक है उनको रखें, और बाकी मैं समझता हूँ कि समिति बैठ करके निर्णय उचित समय पे सरकार जल्द से जल्दी करेगी। ऐसा बहुत जल्दी मिलेगा। अभी आचार संहिता हटी है, पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, बजट सत्र समाप्त हुआ है। ये सारे जो काम है वो होंगे, और भगवान ने बरसात भी अच्छी की, इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए हैं और गति पकड़ रहे हैं। अलवर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अलवर से जयपुर जाते समय महाराजा भर्तरी की तपोस्थली भर्तरी धाम पहुंचे और उन्होंने वहां पर भर्तरी जी के धोख लगाई और अखंड ज्योति के दर्शन किए। इस अवसर पर यहां के निवासियों ने भर्तरी धाम पर होने वाली सुविधाओं और समस्याओं को लेकर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि ये पवित्र स्थल है और देश भर से यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। नई ऊर्जा का संचार होता है। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ विकास होना चाहिए। भर्तरी मेले के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ता खराब का जिक्र करते उन्होंने कहा कि अभी मेला नजदीक है, जितना संभव हो सके उतना कार्य किया जाएगा, बाकी मेले के बाद किया जाएगा। भर्तरी महाराज जी की समाधि का, जहाँ इन्होंने अपनी तपस्या की थी, वहाँ पर धूप लगाने का मुझे सौभाग्य मिला। अखंड ज्योति भी का भी मुझे आशीर्वाद मिला। वैसे ये बहुत पवित्र स्थल है, जहाँ देश भर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और इस पवित्र स्थान पर आकर के एक नई ऊर्जा का संचालन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से यहाँ का विकास कुछ हुआ है, बाकी कुछ और विकास भी होने की आवश्यकता है। उससे माननीय मंत्री जी भी हैं साथ में, और मुख्यमंत्री से हम दोनों मिलकर के आग्रह करेंगे कि यहाँ का और विकास हो, ताकि यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं उनके सुविधाएं भी हो और यहाँ का विकास भी हो, इसका प्रयत्न करें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को झालावाड़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में जैन मुनि आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और जैन मुनि प्रज्ञा सागर महाराज को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर झालरापाटन पहुंचने पर जैन समाज ने एमपी सीएम मोहन यादव का स्वागत किया। झालावाड़ जिले के अपने एक दिन के संक्षिप्त दौरे पर झालावाड़ के पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपैड पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के साथ बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सीएम मोहन यादव को पुलिस परेड ग्राउंड पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कुछ देर हेलीपैड पर ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद सीएम मोहन यादव झालावाड़ से झालरापाटन के एसटीसी स्कूल मैदान में आयोजित जैन संत प्रज्ञा सागर महाराज के जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने जैन मुनि प्रज्ञा सागर महाराज को श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री कस्बे में जैन मुनि आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की जयंती के अवसर पर महोत्सव कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराज को श्रीफल भेंट किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तो वहीं समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसका मुख्यमंत्री विष्णुदेव मोहन यादव ने लुत्फ उठाया। यहाँ आया हूँ झालरापाटन में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री महाराज जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। उनके मंत्री श्री सुरेश जी रावत मेरे साथ है, माननीय सतीश पूनिया जी आए। हम सब मिलकर के महाराज जी के जन्मोत्सव में शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से महाराज जी का दीर्घायु होने की कामना और आशीर्वाद बनाते रहे। ओम। बहुत बहुत जयपुर में पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नाम पर राजस्थान में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अब तो डबल इंजन की सरकार में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा सिर्फ कमीशन का है। बिना सोचे समझे परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने 9 महीने बाद HSRP नंबर प्लेट के नाम पर केंद्र सरकार के सियाम पोर्टल को ही गलत साबित कर दिया। डबल इंजन की सरकार अब राज्य और केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के पैसे को लेकर इंजन आपस में टकरा रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को साफ आदेश जारी करने चाहिए कि अब HSRP नंबर प्लेट के नाम पर प्रदेश के किसी व्यक्ति को ठगा नहीं जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा हो तो HSRP प्लेट लगाए और यदि किसी की इच्छा नहीं है तो ना लगाए। जयपुर में पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नाम पर राजस्थान में घोटाला किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उनका आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर पूरे राजस्थान में असमंजस की स्थिति हो गई। राजस्थान के परिवहन मंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा ने कह दिया, एक तरफ तो वो कह रहे हैं, कुछ अखबारों में तो आ गया कि ये HSRP प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, सियाम पोर्टल को हमने बंद कर दिया। कुछ कह रहे हैं कि नया पोर्टल बनाएंगे। सारा जो कमीशन का झगड़ा शुरू हुआ है, पैसा जनता का, नंबर प्लेट जनता की बेवजह बदली जा रही है। उप मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार यदि ईमानदार है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नाम पर लोगों से जो 700-800 रुपए की आप वसूली कर रहे हैं, बंद करो। 30 लाख वाहनों पर आप नई प्लेट लगाना चाहते हो, इसका कोई फायदा नहीं है। जबरन लगा रहे हो। अब सियाम पोर्टल से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको वो कोई फायदा नहीं पहुंचा तो आप कह रहे हो वो बंद कर दो। आप नए 10 पोर्टल और शुरू कर दो, या तो वहां भी चलने दो, या फिर ये कहो साफ कि अब ये वसूली बंद हो जाएगी। आप कह रहे हो ये पैसे। अलवर में NSUI ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अपशब्दों को लेकर नाराजगी जताई है और प्रदेश प्रभारी का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि एनएसयूआई के साथ हमारा कांग्रेस संगठन साथ खड़ा है। हमारे नेताओं के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलवर में आने पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनके पुतले दहन किए जाएंगे। अलवर में एनएसयूआई ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके समर्थन में कांग्रेस के नेता भी आए। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अपशब्दों को लेकर एनएसयूआई ने नाराजगी जताई है। प्रदेश प्रभारी का पुतला भी फूंका गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। योगेश मिश्रा ने कहा कि एनएसयूआई के साथ हमारा कांग्रेस संगठन खड़ा है। हमारे नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनएसयूआई ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का पुतला भी फूंका गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल जी, इन्होंने हमारे नेता अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का यूज किया है। उसी के खिलाफ हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता साथियों को, प्रदेश यूथ कांग्रेस के साथियों को प्रदेश से इंस्ट्रक्शन मिली थी और आज इन्होंने यहां पर मोहनदास अग्रवाल जी का पुतला दहन किया और जिला कांग्रेस कमेटी इनके समर्थन में यहां खड़ी हुई है। और निश्चित रूप से जो लोग हमारे नेताओं के खिलाफ बोलेंगे उनके पुतले दहन भी किए जाएंगे। अगर वो अलवर में आएंगे तो उनको काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, उनके रास्ते रोके जाएंगे और अलवर में आने पर उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। सरमथुरा में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने रूट मार्च निकालकर क्षेत्र का जायजा लिया। फोर्स के बटालियन के जवानों ने विभिन्न मार्गों से होते हुए रूट मार्च निकाला। थाने से शुरू होकर कस्बे के करौली, बस स्टैंड, अस्पताल रोड होते हुए जवान वापस थाने पहुंचे। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेशों पर सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स ने सरमथुरा का दौरा करते हुए क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान जवानों ने क्षेत्र की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थान, अति संवेदनशील स्थान, बलवाइयों की सूची तैयार कराई है ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की आपदा या बलवा की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। सरमथुरा में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने रूट मार्च निकाला और क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम मार्गों से गुजरते हुए उन्होंने करौली बस स्टैंड समेत अस्पताल तक अपना मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जवानों की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों, जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थान और अति संवेदनशील स्थान की सूची बनाई गई है, जिससे आगे की स्थिति में निपटने से सहायता मिल सके। सुमेरपुर में आगामी 3 अक्टूबर को शुरू होने वाले 9 दिन के नवरात्रि महोत्सव पर्व को लेकर रविवार को नव युवक मंडल छत्तीसकॉम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष प्रकाश देवड़ा ने बताया कि अतिशीघ्र नव युवक मंडल का पंजीयन कराया जाएगा और मंदिर की साज सज्जा, आकर्षक रोशनी, शहर में होर्डिंग लगवाने, गरबा संगीतकार, बिजली और टेंट डेकोरेशन आदि व्यवस्था को लेकर बैठक में अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पूर्व की बकाया और जमा राशि का भी कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और मंडल से जुड़े नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। सुमेरपुर में 3 अक्टूबर को 9 दिन के नवरात्रि महोत्सव पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में नव युवक मंडल छत्तीसकॉम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंडल के अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके साथ ही मंडल से जुड़े नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। तैयारी चल रही है और हमारे पुराने कार्यकारिणी का पूरा हिसाब किताब लेकर हमारे गांव के सामने रखा और हमारे इस
गायक कलाकार एक हमारे भामाशाह द्वारा पूरा खर्चा गायक का कलाकार का उठाने का निर्णय लिया। गजेंद्र सिंह सिंधी, पिंकू शाह जैन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लाइट डेकोरेशन और पूरे मंडल को कार्यकारिणी वो अपने पूरी कमेटी सहित द्वारा इस कमेटी को प्रोग्राम बना के नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि में नए कोई प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें। सुमेरपुर में तख्तगढ़ व्यापार उद्योग मंडल की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में व्यापार उद्योग मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में व्यापार उद्योग मंडल का बैंक खाता खुलवाने और देव झूलनी एकादशी पर दोपहर के बाद बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। पिछले लंबे समय से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम बंद है, जिससे व्यापारी और नगरवासी परेशान हैं। उसको जल्दी से जल्दी चालू करवाने की मांग की गई है। तो वहीं बैठक में व्यापार संबंध में अन्य की समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। सुमेरपुर में तख्तगढ़ व्यापार उद्योग मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उद्योग मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया। तो वहीं बैठक में व्यापार उद्योग मंडल का बैंक खाता खुलवाने, इसके साथ ही देव झूलनी एकादशी पर दोपहर के बाद बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। तो वहीं पिछले काफी समय से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम बंद है, जिसको लेकर व्यापारियों और नगरवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इसे सही करवाया जाए। नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरी जोर से तैयारी चल रही है और हमारे पुराना निर्णय ले गया। सबसे पहले तो हमारे व्यापार मंडल का सदस्यता शुल्क संग्रहण हेतु आरएमजीबी बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाया जाएगा, जिसका बारकोड जारी होगा, जिससे सदस्यों को सदस्यता शुल्क जमा करवाने में सुगमता होगी। दूसरी और क्या चर्चा हुई? दूसरी चर्चा हमारे ये हुई है कि हमारा प्रतिवर्ष आज 2 साल पूर्ण हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में देव झूलनी 14 सितंबर को स्नेह मिलन रखा गया और एक मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें हमारे नवीन निर्णय लिए जाएंगे और व्यापार मंडल का विस्तार किया जाएगा। देव झूलनी 11 को बाजार बंद रखने का क्यों? बाजार बंद रखने के लिए आधे दिवस का अवकाश रहेगा संपूर्ण व्यापार मंडल का। 14 सितंबर के दिन यानी हमारे ये हरू जी मंदिर में जनरल मीटिंग है, उसमें स्नेह मिलन है, इसमें सभी व्यापारी एक आम मीटिंग रखी गई है। आज क्या चर्चा हुई है? आज तो एक तो बारकोड नए बैंक के अकाउंट खुलवा के बारकोड लेना और सीधे अकाउंट में यानी जो पैसे वो सभी व्यापारियों की जमा वही होगा। दूसरा क्या देव झूलनी 11 को लेकर दुकानें बंद रखने का नहीं है? देव झूलनी 11 के दिन यानी 14 सितंबर को हमारे आधा दिन बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। भीम और देवगढ़ सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर रात के समय अंधेरे में अक्सर लोग सड़क पर बैठे बेसहारा पशुओं से टकरा जाते हैं। ज्यादातर मगरा क्षेत्र के दिवेर, भीम, जस्सा, खेड़ा, जवाजा और ब्यावर सहित आसपास के लोग सड़क पर बेसहारा पशुओं से टकराकर घायल हो जाते हैं। कई बार तो उन घायलों की मौत भी हो जाती है। जिम्मेदार विभाग सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने के लिए गंभीर नहीं है। दूसरी ओर अब युवाओं का एक ग्रुप वंदे गौ मातरम सेवा समिति ठिकरवास द्वारा सड़क पर बैठने वाले बेसहारा पशुओं की सेवा के लिए आगे आने लगा है। गौ भक्त सुरेश कुमार ने बताया कि भीम, निकटवर्ती सुनारकुड़ी सहित एक और अन्य जगह अज्ञात वन द्वारा गाय को टक्कर मार के चले गए। इसके बाद गाय की राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर सड़क पर ही मौत हो गई, जिसे हम सभी युवाओं ने जाकर बीचों बीच में पड़ी गाय को सड़क के किनारे किया और भीम से कमली घाट तक हमारी पूरी टीम द्वारा गायों के गले में रिफ्लेक्टर पट्टी बांधी जा रही है, तो कहीं पर बीमार और असहाय गायों का इलाज करवाया जा रहा है। सरमथुरा की आंगई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 62 पवों सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारी में हड़कंप मच गया। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोरीपुरा मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी राम कुमार मीणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से शराब के 62 पौवे बरामद किए हैं।
दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराना के मोलहड़िया गांव के पास हाईवे पर अचानक से सांड के आ जाने से सांड को बचाने के चक्कर में बस ट्रक से टकराकर हाईवे पर पलट गई। सड़क हादसे में 24 से अधिक सवारियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बहरोड निमराना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं हाईवे पर हुई घटना के बाद लंबा जाम लग गया। मामले की सूचना लगते ही निमराना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। बस के पलटते ही बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। साथ ही बस पलटते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में सवार लोगों को खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकाला, जबकि ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सड़क हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। टीचर की पिटाई से छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान है। मामला भिवाड़ी के यूआईटी थाना क्षेत्र का है। घटना को लेकर बच्चे की मां ने यूआईटी थाने में स्कूल टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। छात्र की मां ने अध्यापक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। छात्र की मां ने बताया उसके बेटे ने स्कूल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को हाथ लगाया था, जिससे सीसीटीवी कैमरा घूम गया, जिसको लेकर टीचर गुस्सा हो गया और उसने ऑफिस में ले जाकर उसे डंडों से बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके बेटे के शरीर पर डंडे से पीटने के काफी गहरे निशान पड़ गए हैं। उसका पैर और हाथ काम नहीं कर रहा है। अलवर के भरतपुर में एक युवक अपने घर पर फांसी लगाकर अपने घर वालों को बार बार डराने का प्रयास कर रहा था। तभी युवक के साथ बीती रात हादसा हो गया और गले में फंदा फंस गया, जिससे वो अचेत हो गया, जिससे परिजन सबसे पहले नगर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। युवक के परिजन मूलचंद ने बताया कि युवक बार बार घर में फंदा लगाकर घर वालों को डरा रहा था। तभी जैसे ही उसने कल शाम फंदा लगाकर घर वालों को डराया तो फंदा गले में ही फंस गया और वो मौके पर अचेत हो गया, जिसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। कुछ नहीं हुआ, ये क्या घर वालों को डराते हैं अधिकतर। आज इसके साथ बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? क्या किया था? इन्होंने फांसी लगाई। किस काम से? अब ये तो इसको ही पता है किस काम से लगाई थी। घर वालों से कभी 5,000 मांगता है, कभी 10,000। शादीशुदा है? शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं? 2-3 बच्चे भी हैं। और कितने भाई? 2 भाई। क्या काम करते हैं? ये काम ही तो नहीं करता। तो क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना क्या है, रिलेशन में हमारे फोन किया इन्होंने तो हम दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।